पीटीआई में सेनेट की टिकटों पर फिर एतराजात। कप्तान के खिलाड़ी ने अपने ही टीम मेंबर को बाउंसर मार दिए। पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सैफुल्लाह अबड़ू को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा। टिकट बांटने में अकरबा परवरी की गई। 3-4 लोग बैठकर टिकट बांट रहे हैं। सैफुल्लाह अबड़ू इस काबिल भी नहीं कि उनका जिक्र करूं। 6 माह पहले आने वाले मेंबर को किस बुनियाद पर टिकट दिया गया? सैफुल्लाह अबड़ू का जवाब, कहते हैं कोई पैसा नहीं दिया, इल्जामात झूठे हैं। लियाकत जतोई के इल्जामात पर हैरत हुई। मेरिट पर टिकट दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का अपने ही हम जमात रहनुमा को कानूनी नोटिस। अगर लियाकत जतोई ने अपने इल्जामात के हवाले से सबूत ना दिए तो पार्टी इनके खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का पीटीआई रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सैफुल्लाह अबड़ू इन पर हद तक इज्जत का केस करेंगे। जतोई साहब खुद नैबज़दा हैं, वो ख्वामख्वाह झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ओपन बैलेट रेफरेंस केस आज मुकम्मल न हुआ तो 3 मार्च को इलेक्शन नहीं हो सकेगा। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इख्तलाफी राय सिर्फ सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के तरीकाकार पर है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि मालूम हो सके कि किसने किसको वोट दिया। रजा रब्बानी ने जवाब दिया, आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाज़त नहीं देता। रिश्वत किसी को वोट ना डालने के लिए भी दी जा सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी का ये मतलब नहीं कि असम्बली की अक्सरियत सेनेट में भी मिले। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोट फरोख्त करना नहीं कह सकते। डस्का में धांधली हुई। ज़िमनी इलेक्शन में आरओ की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। इंकशाफ की आबादी और नजर में प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दोबदल किया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक बयान रिकॉर्ड कराते वक्त डस्का के प्रिजाइडिंग अफसर परेशान और खौफजदा थे। सब ने रटा रटाया मौक़िफ़ अपनाया कि धुंध बहुत थी। मोबाइल की बैटरियां भी खत्म हो गई थी। शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 75 के 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन कराए। लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फॉर्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फ़र्क निकला। तहरीक इंसाफ की मोहलत की इस्तदाम मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से आज तमाम शवाहिद और दस्तावेजात तलब कर ली। डस्का इलेक्शन में क्या हुआ? मरियम नवाज ने आला सतह का मामला करार दे दिया। कहती हैं धांधली नहीं, मुनज़्ज़म ऑपरेशन हुआ। ऊपर से हिदायत आ रही थी। अमला अगवा कर लेना क्या निचली सतह का काम है? वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी 2 नाम हैं मेरे पास। खरीदो फरोख्त धौंस धांधली नून लीग का वतीरा है। शिबली फराज कहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी सियख्पा है। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में शॉफ हैंड की मुखालफत क्यों कर रही है? लूट मार करने वाले आज भाषण दे रहे हैं। हफीज शेख इन्हें इस्लामाबाद की सीट पर शिकस्त देंगे। एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। ब्रॉडशीट ने 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा किए। वकीला ने रकम वसूली की तस्दीक कर दी। एवनफील्ड अपार्टमेंट को मुंसलिक करने की दरख्वास्त वापस लेने पर अखराजात किए गए। मरियम नवाज कहती हैं लंदन फ्लैट्स पर सवाल उठाने, अदालत से भागने पर ब्रॉडशीट को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। इल्जाम तराश झूठों के मुंह पर एक और तमाचा, कुछ शर्म कुछ हया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका को सी पैक से फ़ायदा उठाने की पेशकश कर दी। कहते हैं दोस्त मुल्क बड़े मंसूबे से फ़ायदा उठाए। श्रीलंका से ताल्लुकात का फ़रोग़ तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजा ने इस्तकबाल किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। श्रीलंकन सरबराहान से अलग अलग मुलाकातें, मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। खबरदार, बच्चों को कोई हाथ तो लगा कर दिखाए। बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की मुमानियत का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। हुकूमती तरमीम को भी बिल का हिस्सा बना लिया गया। बिल मुस्लिम लीग नून की महनाज अकबर अजीज ने पेश किया, जिस पर वफाकी वजीर शीरी मजारी ने एक शिक में तरमीम पेश की। बिल का इत्तलाक सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द कमांडर हसन उर्फ सजना हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मीर अली में मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द कमांडर का ताल्लुक कलदम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था, जो बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर, भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलव्वस था। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का कहना है कि जंग की सूरत में दुश्मन पर हावी होने में फ़ज़ाइया अहम किरदार अदा करती है। ऑपरेशन स्विफ्ट रीटॉर्ट ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर उजागर किया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इस साल पाकिस्तान नया एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेगा, जबकि मज़ीद लड़ाका तैयारी हासिल करने पर गौर किया जा रहा है।